हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉसेस क्या होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। हमारे पास दो तरह के लॉसेस होते हैं, पहला नॉर्मल लॉस एंड दूसरा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लॉस इन वेट एंड वैल्यू ऑफ स्क्रैप। अगर हम इनको डिटेल में सीखें तो जैसे कि आप देख रहे हो, नॉर्मल लॉस का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ वेस्टेज अराइजिंग इन इट्स नेचुरल कोर्स इन द प्रोसेस। दैट मीन्स जब भी आप कोई भी बिजनेस करोगे और कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस करोगे, उसमें जो नेचुरल अकरेंस होगी लॉस की, उसको हम नॉर्मल लॉस बोलेंगे। नॉर्मल लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, वो इनकर होगा ही होगा। और दूसरी तरफ अगर हम एबनॉर्मल लॉस की बात करें, ये वो लॉस है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारा लेबर की केयरलेसनेस की वजह से होता है, या अगर मैनेजरियल एफिशिएंसी में कोई कमी रह गई हो, या फिर प्लांट या मशीन में कोई डिफेक्ट हो, या फिर कोई भी ह्यूमन एरर हो जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट खराब हो गया है, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लॉस इन वेट एंड वैल्यू ऑफ स्क्रैप। लॉस इन वेट को हम मार्केट में नहीं सेल कर सकते, तो जब हम मार्केट में सेल ही नहीं कर सकते तो हमें उसकी कोई वैल्यू भी नहीं मिलेगी। और वैल्यू ऑफ स्क्रैप हम मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं और इसके बदले में हम कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। जैसा कि अभी हमने जाना, एबनॉर्मल लॉस होता है वेस्टेज ड्यू टू एरर, कि मतलब ह्यूमन से कोई भी गलती हुई है या मशीन से कोई भी गलती हुई है जिसके रीजन से हमारा प्रोडक्ट बेकार हो गया। अब जब भी हमारा प्रोडक्ट बेकार हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट। और हमें एबनॉर्मल लॉस के बारे में जब पूरा प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद ही पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया है। अब हमारे पास दो ही रीजन बचते हैं, या तो उस खराब प्रोडक्ट को मार्केट में सस्ते में बेच दो, या फिर उस खराब प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करो, फिर उसको आगे प्रोसेस करके एंड देन मार्केट में सेल ऑफ करो। हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल की बात करी थी जिसमें हमने पोटैटो चिप्स बनाने की बात की थी। अब अगर उसी एग्जांपल को हम आगे फॉरवर्ड करें, हमने फर्स्ट प्रोसेस में पोटैटो खरीदे थे, सेकंड प्रोसेस में हमने उनको धोया था, थर्ड प्रोसेस में हमने उसको पील किया था। अब यहाँ पर जो पीलिंग है, आप कोई भी वेजिटेबल मार्केट से खरीदोगे, उसको जब आप पीलिंग करोगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप छिलकों के साथ कोई भी सब्जी नहीं बनाओगे। आलू को छीलोगे तभी सब्जी बनाओगे, तो जो आपका ये छिलका उतरेगा, ये नॉर्मल लॉस है, ये नेचुरल अकरेंस है। तो ये जो आपका वेस्टेज हुआ, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस। अब जब हमने छिलकों को छील दिया, आलू को छील दिया, तो जो भी हमारा वेस्ट निकला, अब उसको हम मार्केट में सेल करेंगे नहीं, हम ऑब्वियसली डस्टबिन में उसको फेंकेंगे। तो जब भी आपने आलू को छीला तो आपका कुछ वेट कम हो गया। हम मार्केट से 1 kg आलू खरीद के लाए, हमने जब उसको छीला, सपोज करते हैं 100 ग्राम्स उसका छिलका निकल गया, तो जो 100 ग्राम्स का छिलका है वो आपका वेट लॉस कर देगा। अब जब आप आलू को दोबारा मेजर करोगे तो अराउंड 900 ग्राम्स होंगे, और छिलकों के बदले में आपको कोई पैसे नहीं देगा। तो दैट मीन्स हमारा जब भी वेट लॉस होता है, एक ये नेचुरल अकरेंस है और इसके बदले में हमें कोई पैसा नहीं मिलता, इसलिए हम उसके आगे लिखते हैं नो वैल्यू। अब दूसरे इस पे आते हैं, वैल्यू ऑफ स्क्रैप। वैल्यू ऑफ स्क्रैप हम बोलते हैं उसे कबाड़ की वैल्यू, जिसको हम मार्केट में सेल ऑफ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने शर्ट बनानी है। अब शर्ट के लिए आप मार्केट से कपड़ा लेके आओगे। जब भी हम मार्केट जाएंगे कपड़ा लेंगे तो एक स्टैंडर्ड साइज में मिलेगा, मीटर से मिलेगा। आपने सपोज करा कि आपको एक शर्ट बनानी है, उसमें आपका 2 मीटर कपड़ा लगेगा, तो हम मार्केट से गए, 2 मीटर कपड़ा खरीद के ले आए। अब उस
2 मीटर कपड़े को हमें ऑब्वियसली काटना पड़ेगा शर्ट की मेजरमेंट के हिसाब से। जब शर्ट को हम काट रहे होंगे कपड़े को शर्ट की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें छोटी छोटी कतरने निकलेंगी। अगेन वो हमारा नॉर्मल लॉस है, लेकिन उस छोटी छोटी कतरनों से हमारे कारपेट्स बनते हैं, तो हम उसको एज अ स्क्रैप सेल ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी कतरने कारपेट मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट बन जाता है। तो कारपेट मैन्युफैक्चरर छोटी छोटी कतरने हमसे खरीद सकता है और उसके बदले में हमें कुछ भी पैसे दे सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, कि वो लॉस जिसको हम मार्केट में बेच के उसके बदले में कुछ भी पैसे अर्न कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें अपने घर के अंदर पाइप लगाना है, या फिर आपको अपनी विंडो पेन के अंदर मिरर लगाना है। जब भी आप मार्केट जाओगे तो आपकी विंडो पेन के मेजरमेंट के हिसाब से मिरर नहीं मिलेगा, आपको एक स्टैंडर्ड साइज में मिरर मिलेगा। तो आप मार्केट से वो स्टैंडर्ड साइज का मिरर खरीद के लाओगे और अपने मिरर के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग करोगे। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, मेरे घर में विंडो पेन है, उसमें मेरे को मिरर लगाना है, तो मैं ऑब्वियसली जो भी कटिंग होगी उसको कूड़े में फेंक दूंगी। लेकिन अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, तो जो उसकी छोटी छोटी कटिंग निकलेगी वो उसको एज अ स्क्रैप में बेच सकता है। आप कभी भी राजस्थान में कपड़ों पे देखोगे वहाँ छोटे छोटे मिरर्स लगते हैं। सो दैट मीन्स जो मेरे लिए वेस्टेज है वो दूसरे के लिए इनपुट बन जाएगा। तो जब हम उसको सेल ऑफ करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ भी पैसे मिल सकते हैं। हम यहाँ पे पैसों में वो बात नहीं कर रहे कि हमें जितना हमने सामान खरीदा सेम अमाउंट मिलेगा, चाहे आज सिंगल रुपी भी मिल रहा है मेरे को, तो वो भी मेरा स्क्रैप की वैल्यू है। सो दैट मीन्स हम नॉर्मल लॉस दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक वेट लॉस, एक वैल्यू ऑफ अ स्क्रैप। अब एबनॉर्मल लॉस जैसे हमने बात करा, हम इसको मार्केट में सोल्ड तो कर सकते हैं लेकिन एज अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एरर है, ह्यूमन एरर की वजह से या आपका लेबर की वजह से या प्लांट एंड मशीन्स के डिफेक्ट की वजह से, कि आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एरर है, तो आपको जो मार्केट में आपका सेलिंग प्राइस है वो नहीं मिलेगा। आप इसको सस्ते में बेचोगे, या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि आप उसको रेक्टिफाई करो और फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस भेज के फिनिश गुड बना के फिर मार्केट में सेल ऑफ करते हैं। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, इन अ प्रोसेस ए 100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल वर इंट्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1000. द अदर एक्सपेंडिचर incurred on the process were ₹600. Of the units introduced, 10% are normally spoiled in the course of manufacture and they process a scrap value of ₹3 each. The output of process A was 90 units. अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आपने 100 यूनिट का रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा जिसकी वैल्यू 1000 रुपए है, और उस 1000 रुपीज पे आपने 600 रुपीज और एक्सपेंस करे। दैट मीन्स हमारे पास 100 यूनिट बनाने में हमारे 1600 रुपीज लग गए। अब जब भी हमने यूनिट्स बनाया, जैसे हमने अभी डिस्कस करा है कि हमारा कुछ ना कुछ लॉस तो हो गई, तो हम सोच के चलते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस इंकर होना ही होना है। यहाँ पे आप देखोगे, ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10% आर नॉर्मली स्पॉइल्ड। दैट मीन्स जितने भी यूनिट्स आपने मशीन में डाले हैं उसका 10% आपका खराब हो गया। अब यहाँ पर हमने 100 यूनिट्स मशीन में डाले थे, इसका अगर हम 10% करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, हमारा आंसर आता है 10 यूनिट्स। दैट मीन्स हमारे 10 यूनिट्स तो नॉर्मल खराब हो ही गए, तो हमारे 90 यूनिट्स बनेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया हमारे ट्रांसफर हो गए 90 यूनिट्स। जो भी इस प्रोसेस का आपका फिनिश गुड होगा, जो भी इस प्रोसेस से आपके फिनिश गुड्स बनेंगे, वो हम सेकेंड प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। तो आपके यहाँ पे 10 यूनिट्स खराब हो गए, 90 यूनिट्स आपके बन गए, तो वो हमने ट्रांसफर कर दिए। अब हम अमाउंट देखते हैं कैसे निकलेगा। 10 यूनिट्स हमारे स्क्रैप थे, हम यहाँ पे 3 रुपए का एक यूनिट बेच रहे थे। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा आएगा 30 रुपीज। दैट मीन्स 10 यूनिट्स हमने 30 रुपीज के मार्केट में बेचे। हमने 1600 खर्च करे थे 100 यूनिट्स बनाने पे, जिसमें से 30 रुपीज हमें मिल गए।
तो हमारा टोटल खर्चा हुआ 1570 का। हमने 1570 खर्च करके 90 यूनिट्स बनाए। तो हमारा एक यूनिट कैसे बना, हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। हमारे 90 यूनिट्स थे 1570 रुपीज के, 1 यूनिट बनेगा रुपीज 1570 डिवाइडेड बाय 90, दैट मीन्स आपके एक यूनिट की कॉस्टिंग आ गई 17.444 रुपीज। आई होप आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्दर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।